20% प्लस 10% बराबर 30%? बिल्कुल नहीं। 15% और 10% और 8% की क्रमागत छूट आखिर 29.62 ही क्यों होती है? आज 5 सवालों में सीखिए सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत छूट की ऐसी आसान ट्रिक, फार्मूला और 2-3 विधियां कि सवाल देखकर तरीका खुद समझ में आ जाए। बच्चों, अगर कोई कहे 20% और 10% की छूट यानी 30% छूट, तो तुरंत मत मानना। आज हम जानेंगे कि क्रमागत छूट में असली खेल छूट का नहीं बल्कि बची हुई कीमत का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन 1 को देखिए। 15%, 10% और 8% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? यही क्वेश्चन है। तो इसको पहला विधि हम बना रहे हैं और ध्यान से देखिए। बहुत बच्चों की भाषा में, गांव की भाषा में इस क्रमागत छूट को अगर नहीं समझ पाते हैं आज की इस वीडियो से, तो हम समझेंगे मुझे समझाने का जो प्रयास था वो हम विफल रहे। तो पूरी प्रयास की गई है इस वीडियो के माध्यम से कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है या उनको डर लगता है, आज वो कंसेप्ट के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। आपके मन से वो डर, दिल से वो डर निकालने वाले हैं। तो पहले हम इसको मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। तो पहली छूट कितना हमको दे रहा है? 15%। तो 15% छूट का मतलब क्या होता है पहले समझिए कि 100 में 15% हमको माफ़ है, 100 में 15% हमको नहीं देना है। समझ गए? अब 100 में से 15% छूट के बाद कितना बचेगा मेरे पास? 85 रुपया। आपको दिख रहा है बराबर? 100 में से 15 घटाए तो 85 रुपया। यहाँ तक क्लियर? अब दूसरी छूट जो हमको मिल रहा है वो 100 पर नहीं बल्कि 85 पर लगेगी। ये जो 10% जो छूट जो मिल रहा है वो आपका 100 पर नहीं है। अब वो जो बचा हुआ मेरे पास जो रकम है, जो राशि है शेष बचा हुआ 85, अब इस 85 पर हमको 10% का छूट मिल रहा है। तो 100 पर नहीं बल्कि ध्यान रखिएगा, जब दोबारा छूट दे तो उसको बची हुई शेष राशि से आपको प्रतिशत डिस्काउंट करना है। तो 85 का 10% हमको फिर डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, तो 85 गुने 10/100, इसको काट छाट के हमको 8 रुपया 50 पैसा फिर यहाँ हमको डिस्काउंट मिल गया। समझ गए? 85 में 10% का डिस्काउंट इतना हुआ। अब बची कीमत आपको कितना हुआ? 85 में से 8.5 रुपया फिर घटाए तो 76 रुपया 50 पैसा बच गया फिर। अब तीसरी जो छूट कह रहा है 8%, तीसरा जो छूट है 8% है। तो अब 8% 100 पर कभी भी नहीं लगाइएगा। ये बचा हुआ जो शेष राशि है 76 रुपया 50 पैसा, इस पे लगाना है इसको। समझ गए? नहीं तो पूरा मैथ खराब हो जाएगा। तो 76 रुपया 50 पैसा का 8%, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम गुना के 8/प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो बटा 100 बराबर ये मेरा आया 6 रुपया 12 पैसा। अब बची कीमत कितना हुआ? तो 76 में से हम ये वाला घटाएंगे तो मेरा आ गया 70 रुपया 38 पैसा टोटल। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अर्थात 100 रुपया की वस्तु अब हमको 70 रुपया 38 पैसा में मिल रही है। कहने का मतलब इतना रह गया है। अब इतना में से, अब इतना जो है 100 में से घटाएंगे। माना था 100 रुपया वस्तु का कीमत, उसमें से इतना मतलब छूट के रूप में हमको मिल गया, डिस्काउंट हो गया। तो 100 में से इतना जब घटाएंगे तो बचेगा शेष राशि कितना? 29 रुपया 62 पैसा। तो ये जो 29 रुपया 62 पैसा हुआ, वस्तु का मूल्य यही रह गया देय। कस्टमर को यही देना है, यानी कि ये जो हुआ आपको छूट में मिल गया डिस्काउंट में, और 100 में से जब इतना घटाए तो इतना मेरा शेष बचा, तो यही पैसा हमको देना है। तो लिखे आंसर में
कि एकल छूट हमको 29.62 पैसा मिला है। ठीक है, ये तो आपका सरल विधि से आपको बच्चों की भाषा में, गांव की भाषा में बता दिए। अब ट्रिक विधि से देखिए कि इसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए ट्रिक विधि देखिए, यानी दूसरा नियम, दूसरा मेथड। अब इसको देखिए, फॉर्मूला मेथड को देखिए कि 3 क्रमागत छूट यदि A%, B%, C% हो तो इसका एकल छूट का जो सूत्र है वो इस प्रकार है। 100 गुने बड़ा कोष्ठ 1 गुने छोटी कोष्ठ 1 माइनस A/100 गुने 1 माइनस B/100 इंटू 1 माइनस C/100 कोष्ठ सब बंद। अब इसी को आगे बढ़ाए हैं कि सब जो A है, जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ इसका 15, 10 और 8 का मान बैठा दिए। तो पहला में 15% था, दूसरा में 10, तीसरा में 8%। तो बैठाने के बाद में जो पहला जो टर्म है 1, 2, 3 टर्म है, 3 टर्म में इसको हल किया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे वीडियो को कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी देखता है, इसलिए उनकी सुविधा अनुसार मैंने बहुत सरल तरीके से बताता हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाता हूँ। इसलिए 1 माइनस 15/100 को मैंने यहाँ पे सरल किया और 85/100। इसी प्रकार से मैंने तीनों को निकाला है और आया मेरा 52/100। फिर उसके बाद में फॉर्मूला को ऐड किया, 100 गुने 1 माइनस 85/100 गुने 90/100 गुने 92/100। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब क्या है कि ऊपर जितने भी आप चाहें तो ऊपर तीनों को डायरेक्ट गुना करके भी आप लिख सकते हैं इतना, और नीचे वाले को भी गुना करके लिख सकते हैं इतना। लेकिन मैंने सोचा नहीं, हमने बच्चों की सुविधा के दृष्टि से 85 गुने 90 किया, जिसका गुणनफल आया 7650। फिर उसके बाद 7650 से गुना किया 92 में, तो ऊपर वाला तीनों का निकला मेरा गुणनफल कितना आया, 703,800। समझ गए, यानी कि 7,38,000 टोटल निकला। अब इसको फिर से गुना करके इसमें बैठाए इस पैटर्न पे, 100 गुने 1 माइनस 70 यानी 7,38,000 बटे 1 कितना है, 10 लाख। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले ऊपर वाला और नीचे वाला जो है अंश और हर, इसको हमने दशमलव में बदला, क्योंकि नीचे 0 है, ऊपर भी 2 0 है, तो भाग करके दशमलव में बदला, तो 0 दिख रहा है आपको, 0.7038। ठीक है, उसके बाद में इसको गुना किया और -1 है, उसमें से 0.7038 को घटाया। घटाने के बाद में 1 में से जब इतना घटाए तो मेरे पास आया 0.2962। अब 100 से गुना इसको हम किए, तो 100 से गुना किए तो मेरे पास आया कितना आया, मेरे पास आ गया आपका 29.62%। यही आया था ना पहले वाले प्रश्न में, पहले वाली विधि में। तो अब एक और विधि देखते हैं, ट्रिक विधि। इससे भी बहुत सरल और आसान, आपको वो ट्रिक विधि बता रहा हूँ जो परीक्षा में, उसी को आप इस्तेमाल कीजिए। इतना सारा जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतना लंबा आप बनाएंगे परीक्षा में तो आपका नंबर सही नहीं आएगा, इसलिए ट्रिक भी एक दे रहा हूँ। दोस्तों, यदि ये वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगता है, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच जाए और उनका भी गणित का जो इस तरह का डर है वो ख़त्म हो जाए। तो चलते हैं वीडियो के तीसरा ट्रिक विधि पे। अब ये देखिए तीसरा विधि, ट्रिक विधि। हर छूट को 100% में से घटाओ, बची हुई प्रतिशत को गुना करो। समझ गए, 100% में से घटाते जाइए डिस्काउंट को। तो यानी कि 15% छूट मिला पहला, तो बचा मेरे पास कितना, 85% बचा।
फिर 10% छूट मिला तो बचा मेरे पास कितना, 90% बचा। तो 8% फिर छूट मिला तो 92% बचा। अब फिर क्या किया कि इस सब को हमने गुना कर दिया। गुना करने के बाद में इसको 70.38% बचेगा। बचा कि नहीं दोस्त? यहाँ पे आपको लग रहा होगा कैसे इतना डायरेक्ट लिख दिए। ये जितना भी ऊपर है 85, 90, 92 को गुना किए हैं और गुना करने के बाद में जो 100 है, 100, 200 और 100, 100, 100, तो तीनों 100 को गुना किए हैं आपस में और उसके बाद में भाग हुआ है, तब जा कर के इतना आया। समझ गए बात? अब इसलिए 100% में से इतना प्रतिशत हम घटाएं तो 29.62% आया। यही मेरा एकल छूट है। समझ गए? यही फॉर्मूला आपको कंपटीशन में यूज करने के लिए ठीक रहेगा। दोस्तों आज ये पहला प्रश्न है, इसी टाइप के हम आपको 5 सवाल बताने वाले हैं। आज पहला ही सवाल हुआ है, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल देखिए। डिफरेंस टाइप के एकल छूट के प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, तो इसको पूरा आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। परीक्षा में इसको जाने से पहले रिवीजन का हो जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। पहला विधि, पहला विधि, मान लेते हैं, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। 25% छूट, 25% छूट के बाद 100 माइनस 25 बराबर 75 रुपया। अब 20% छूट, 20% छूट के बाद 75 का 20% बराबर 75 गुने 20/100 बराबर कट पीट के आ जाएगा 15। 75 दूना 150, 75 दूना 150 बटे 15 रुपया। ठीक है, तो कुल छूट कितना हुआ? अब 88 के बाद 15% छूट के बाद फिर 85 बचेगा। अब 88 गुने 85/100 किए हैं, वही 74.80 हुआ है। उसके बाद में 20% छूट के बाद 80 फिर बचा, फिर 74 पर इसको लिए 74 आया मेरा 59.84। कुल एकल छूट मेरा 100 में से 59.84 माइनस किए 40.16%। यही मेरा आंसर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो में फिर से एक बार यही निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी ये सुविधा, ये तरीका मिल जाए। और
कन्फ्यूजन है अगर है किसी प्रकार के तो कमेंट कीजिएगा, कौन कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।